हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 38 की। दोस्तों, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल 40 सेट दिए गए हैं और अब तक हम इसके 37 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक सेट में आपको 50 जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपके 2000 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये बुक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से, यानी कि सीवीटी एग्जाम के हिसाब से ग्रुप डी हिट गैस के रूप में बनाई गई है और यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए, साथ ही साथ एनटीपीसी सीवीटी 2 एग्जाम के लिए भी। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 38 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन शब्दों का श्रेय किसको प्राप्त है। क्वेश्चन है, नारा है एक तरह का ये, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसका श्रेय किसको जाता है। तो राइट आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे थे और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक और आजाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। सही आंसर है इसका पोंगल, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा पोंगल। कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। ठीक है, कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में है, कर्नाटक में। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पमत श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर क्या है। राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी 0.002। ठीक है ना, 0.002 म्यू बार। पादप द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन है, पादप द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा, बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा। वायु के एक नियत आयतन में जल बाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, वायु के एक नियत आयतन में जल बाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी निरपेक्ष आर्द्रता। क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया। क्वेश्चन है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किसने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। सही आंसर है ऑप्शन बी शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। क्वेश्चन है, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी ध्वनि की चाल से अधिक। किससे, ध्वनि की चाल से अधिक होती है एक सुपरसोनिक वायुयान की गति। स्पंज क्या है। क्वेश्चन है, स्पंज क्या है। राइट आंसर है एक कवक। ठीक है, स्पंज क्या है, एक कवक। गुरु शिखर क्या है। क्वेश्चन है, गुरु शिखर क्या है। राइट आंसर है अरावली का उच्चतम शिखर है ये। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। सही आंसर है जनता के हाथों में। क्या आंसर है इसका सही, जनता के हाथों में होती है। नूरजहां का असली नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नूरजहां का असली नाम क्या था। राइट आंसर है मेहरुन्निसा। क्या नाम था इसका, मेहरुन्निसा। कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है। कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी
मैथिल एल्कोहल, ठीक है, मैथिल एल्कोहल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। पूंजी बाजार नियामक कौन है? क्वेश्चन है पूंजी बाजार नियामक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेबी। कौन है दोस्तों? सेबी। देखिए सेबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ये पूंजी बाजार का नियामक है। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, न्यायाधीश लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, क्या नाम था उनका? लीला सेठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये आपको बताना है किस कारण से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गति का जड़त्व है ये। ठीक है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? गति का जड़त्व के कारण। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कट रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूरा करेंगे हम। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातियां भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, रंग भेद। क्वेश्चन क्या था? दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातियां भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रंग भेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईरान। कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी, ईरान आपका राइट आंसर है। ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेप्टिलिया। क्या कहते हैं? रेप्टिलिया। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? रेप्टिलिया। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। तराई के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? देखिए तराइन होना चाहिए, सही है, तराई भी कहते हैं, तराइन भी आपको लिखा मिलेगा। तराई के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? राइट आंसर है मोहम्मद गौरी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, मोहम्मद गौरी। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, ऊन और भेड़ का मांस। ठीक है, देखिए एक ही इनपुट से दो या दो से अधिक वस्तुओं के उत्पादन को संयुक्त आपूर्ति कहा जाता है। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों को पृथक करती है? क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा किन देशों को पृथक करती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए और कनाडा को। किसको? यूएसए और कनाडा को अलग करती है 49वीं समानांतर रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? सही आंसर इसका ट्रिप्टेस। ट्रिप्टेस। एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? क्वेश्चन है, एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1.44 MB। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? क्वेश्चन है, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूफोब्रिएसी के द्वारा। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्पहीन पादप को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी,
क्रिप्टोगेम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम। पुष्पहीन पादप को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम। निम्नलिखित में से ऊष्मा को अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? सही आंसर है अवरक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है अवरक। स्वचालित वाहनों का रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, एथिल अल्कोहल और H2O। किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन है किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आवश्यकताएं। सही आंसर क्या है इसका? आवश्यकताएं। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, निलंबित ठोस पदार्थ को हटाना। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। उच्च ज्वार की स्थिति में ज्वार को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उच्च ज्वार की स्थिति में ज्वार को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ज्वार रोधी। क्या कहते हैं? ज्वार रोधी। बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा? बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, यूके का माइकल फेल्प्स। ठीक है, यूके के माइकल फेल्प्स। निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जावा क्लाइंट्स। क्या है? जावा क्लाइंट्स। एक CRT में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक CRT में जिस रेटिंग पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, रिफ्रेश रेट। क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट। ज्वारीय बन को अन्यथा क्या कहते हैं? ज्वारीय बन को अन्यथा क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मैनग्रोव वन। क्या कहते हैं? मैनग्रोव वन। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। परमाणु विस्फोटक को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, शुद्ध सिलिकन। शुद्ध सिलिकन। भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन है भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। निम्नलिखित में से एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्ली या फिर न्यूक्लाई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाहिनी कोशिकाएं। वाहिनी कोशिकाएं। जोग प्रताप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है जोग प्रताप कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी परिस्थिति तंत्र को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जीवोम। क्या कहते हैं? जीवोम। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।